अनिरुद्ध बाबू, ऐसा कोई है क्या इधर? बॉन्दिता, बॉन्दिता सौरभ, वो कर सकती है ये काम। लेकिन अनिरुद्ध बाबू, छोटी मालकिन वो नहीं तो और कौन सौरभ? बॉन्दिता बाकी औरतों की तरह गांव से जुड़ी है, जमीन से जुड़ी हुई है बॉन्दिता। तुम्हें पता है, वो भी बाथरूम यूज करने से मना कर रही थी, पर जब उसने बाथरूम इस्तेमाल किया ना, तो उसे समझ आया कि ये छोटा सा दिखने वाला बदलाव कितनी बड़ी बात हो सकती है। कैसे औरतों के जीवन में से डर को हटाया जा सकता है, शर्मिंदगी को हटाया जा सकता है सौरभ। सौरभ, मुझे पूरा विश्वास है कि जब बॉन्दिता अपने मन की बात कहेगी ना, तो दूसरी औरतों के मन तक पहुंचेगी उसकी बात। इससे अच्छे से साफ करके मैं ही दूंगी बिरिस्ता बाबू को। वाह बॉन्दिता, इतने अच्छे से धो दिया कि चमक रहा है बेइज्जती वाला कागजपति बाबू का। चल अब जल्दी से ये तोहफा देकर धन्यवाद कर दे उनका, तुझे जादूगर बनकर ठीक करने के लिए। बॉन्दिता, भूल गए तुम? छोटी बच्ची है वो। कौन सुनता है बच्ची की? बच्ची है, पर सच्ची भी तो है ना। कभी तर्क करने से डरती है क्या बॉन्दिता? अपनी मन की बात कहने में कभी घबराहट होते हुए देखा है क्या उसे? और देखा है कैसे सवाल पूछती है वो? और सिर्फ सवाल ही नहीं मिनी, जब तक सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक मानती नहीं। बाकी सबके जैसे होते हुए भी सबसे अलग सोचती है बॉन्दिता मिनी। और सोचे भी क्यों ना, पढ़ी लिखी जो है। हाँ, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना नहीं जानती, पर जितना जरूरी है उतना पढ़ना लिखना तो जानती है ना मिनी। याद है वो पत्र, कैसे शर्तें लिखी थी उसने उसमें? जब मैंने वो शर्तें पढ़ी थी, मैंने तुमसे कहा भी तो था कि कुछ खास है ये लड़की। मिनी, वो खास लड़की बॉन्दिता ही है। वो पत्र बॉन्दिता ने लिखा था? अपनी माँ को अकेले छोड़कर ससुराल नहीं आ सकती, तो आप मानेंगे मेरी दोनों शर्तें? तो ही करूंगी मैं विवाह आपसे। कमाल की है ना ये लड़की। ये एक ही पागल है। मिनी, अंधेरे में राह दिखाने के लिए ना एक जुगनू काफी होता है। ऐसे ही इतने सारे समझदारों के बीच ये एक पागल काफी है, उम्मीद जिंदा रखने के लिए। जो तुम्हें खास लगे जरूरी नहीं ना कि सबको खास लगे। मेरा मतलब है कि सब सुनेंगे क्या एक बच्ची की, जबकि तुम्हारी किसी ने नहीं सुनी। गांव वालों को समझाना टेढ़ी खीर है अनिरुद्ध, कोई बच्चों का खेल नहीं। जानता हूं, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बॉन्दिता समझा पाएगी सबको। मैंने महसूस किया है, बॉन्दिता में तर्क से फर्क मिटाने की क्षमता है। उसके सवाल देखे हैं तुमने, उसके तर्क देखे हैं, उसकी बातें देखी है मिनी तुमने। हमेशा बदलाव की बातें करती रहती है, लोगों को मजबूर करती है भविष्य के बारे में सोचने के लिए मिनी। और जब मैं ये महसूस कर सकता हूं, तो बाकी ये महसूस क्यों नहीं कर पाएंगे? और वैसे भी इस लड़ाई में वो अकेली रहेगी क्या? नहीं, मैं रहूंगा उसके साथ। मैं उसके लिए एक अच्छा सा भाषण तैयार कर देता हूं, ताकि मेरी सारी बातें गांव की हर औरत तक पहुंचा सके बॉन्दिता। बस अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। सौरभ सुनो, तुम जितने लोग को जानते हो गांव में, सबकी मदद लेके गांव की जितनी औरतें हो सके सबको बुलवा लेना, ठीक है? और हाँ, अब मैं अकेले नहीं, हम सब मिलकर तुलसीपुर की औरतों की भलाई के लिए काम करेंगे। पर अनिरुद्ध सुनो तो। अभी नहीं मिनी, अब बात सुनेगी तुलसीपुर की हर औरत, जब बॉन्दिता कल उनसे अपने मन की बात कहेगी। हमें करना होगा, कर पाएंगे ना सौरभ?
जी बिल्कुल, बिल्कुल कर पाएंगे। मुझे लगता है अभी मुझे जाना चाहिए। मिनी, आज हम क्लब नहीं जा पाएंगे, मुझे भाषण लिखना है, ठीक है? मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा है अनिरुद्ध, तुम्हें पाना। तो चाहे इसलिए मुझे तुम्हारा सपना तोड़कर मेरा सपना पूरा करना पड़े तो मैं वो करूंगी। अब चाहे जितनी भी अच्छी बातें लिख लो तुम उस भाषण में, पर क्या मैं वो भाषण बोलने दूंगी बौंदिता को? मैं मेरी जगह लेने दूंगी क्या बौंदिता को? नहीं, कभी नहीं। बताओ तो बौंदिता, कौन सी साड़ी पहनानी है? अब आपकी जरूरत नहीं है मुझे परी दीदी। मेरा मतलब है आज साड़ी अपने आप पहन ली है मैंने। माँ ने विवाह से पहले कविता कहते हुए साड़ी पहनना सिखाया था मुझे। थामो जैसे पतंग हो, घूमो जैसे नाच हो, गिनो जब तक न पाँच हो, फिर कस लो कमर। और फिर इतने दिनों से आप और कोयली दीदी मुझे साड़ी पहना रही थी, वो भी देख देख कर याद कर रही थी मैं। तो आज कविता गाते हुए और जैसा देखा था आपको वैसे याद करते हुए पहन ली मैंने साड़ी। बड़े होने के बाद भी दीदा ने लाख सिखाया, उसके बाद सीखी थी मैं साड़ी बांधना। पर ये इतनी सी है और इतनी जल्दी सीख आई। सच कहता है अनिरुद्ध, बहुत होशियार है ये। इसीलिए जैसे देख देख के ये साड़ी बांधना सीख गई है, वैसे तो बौंदिता अनिरुद्ध का लिखा हुआ भाषण भी अच्छे से याद करके बोल देगी सबके सामने। कुछ करना होगा मुझे, कैसे भी गिराना होगा बौंदिता को अनिरुद्ध की नजरों से। परी दीदी, परी दीदी, आपको पता है परी दीदी, कुछ किया है मैंने। इससे बहुत खुश हो जाएंगे बिरिस्ता बाबू मुझसे। परी दीदी, दिखाऊं आपको? दिखाओ। याद है आपको ये कागज? बिरिस्ता बाबू का कागज खराब हो गया था मुझसे। पर अभी देखो कितना चमक रहा है। बिरिस्ता बाबू की पढ़ाई का पत्र है ये। इस लड़की से तुमने शादी कर कर अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना बैरिस्टर बनने का खत्म कर दिया। रगड़ रगड़ कर धोया है मैंने इसे। बताओ, सब दाग निकल गए ना? तुमने अनिरुद्ध की बैरिस्ट्री की डिग्री धो दी। डिग्री कौन धोता है? इतनी बेवकूफ हो क्या तुम? अच्छा नहीं किया क्या मैंने? गलती हुई क्या मुझसे? नाराज होंगे क्या बिरिस्ता बाबू? अच्छा क्या किया इसमें? गलती नहीं तो और क्या है ये? कोई डिग्री धोता है क्या? समझ में भी नहीं आ रहा है इसमें ये कि अनिरुद्ध की डिग्री है या कोई मामूली कागज।
तुम्हें समझ में नहीं आया कि सारे अक्षर धुल गए हैं? दिखा नहीं क्या लिखा है इस पे? पर मुझे कैसे आएगा समझ क्या लिखा है इस पे, जब जानती ही नहीं कि कौन सा अक्षर क्या है, तो मैं कैसे पढ़ पाती अक्षर? क्यों? दिखता नहीं है तुम्हें? दिखता तो है पर पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि पढ़ना नहीं आता ना मुझे। अनपढ़ हूँ मैं, अनपढ़ हूँ मैं, अनपढ़ हूँ मैं। अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना नहीं जानती, पर जितना जरूरी है उतना पढ़ना लिखना तो जानती है ना मम्मी। याद है वो पत्र, कैसे शर्तें लिखी थी उसने उसमें? बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, एक शब्द भी नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर है जिसके लिए, उसका मुकाबला मुझसे करने चला था अनिरुद्ध। समझ नहीं आ रहा कि बौंदिता पे हंसूं या रो अनिरुद्ध की किस्मत पर। तुम होशियार हो बौंदिता, पर मुझसे ज्यादा नहीं। अब देखो तुम्हारे पढ़े लिखे ना होने का फायदा कैसे उठाती हूँ मैं। मेरे इस तरह बाबू अब गुस्सा होंगे मुझ पे। ये क्या कर दिया रे तूने बौंदिता? हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ, कुछ अच्छा करने जाती हूँ पर उल्टा ही कर देती हूँ मैं। अरे दीदी एक बात पूछूं? जब दो दो आंखें लड़की और लड़के दोनों को दी हैं भगवान ने, तो पढ़ने का अधिकार सिर्फ लड़कों को क्यों मिला, लड़कियों को क्यों नहीं? माँ कहती है ज्ञान की देवी सरस्वती माता को मानते हैं हम, तो लड़कियों को ही शिक्षा के ज्ञान से दूर क्यों रखते हैं? बहुरानी, अनिरुद्ध बाबू ने आपको जल्दी बुलाया है, कहा कुछ जरूरी काम है आपसे। हाँ भेजती हूँ मैं उसे। थोड़ा जल्दी। हाँ। डरती क्यों हो बौंदिता? मैं हूं ना, भरोसा है ना कि मैं सब बिगाड़ संभाल लूंगी। कुछ अच्छा करना चाहती हो ना अनिरुद्ध के लिए, तो बस वो जो काम करने को कहे बिना किसी प्रश्न के चुपचाप कर लो। भले ही वो काम तुम्हें आए ना आए, बस मना मत करना। ना आए तो भी हाँ कहूँ? सही होगा क्या? तुम चाहती हो कि अनिरुद्ध नाराज हो जाए तुमसे, बैरिस्टर बाबू को बुरा लगे, ये सही है। ये कागज खराब हो गया है तो अनिरुद्ध को खुश करना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी हुई ना। तो बस उसने तुम्हारी परेशानी दूर की, तो उसके बदले में तुम उसका काम कर देना। हाँ खुश करना चाहती हूँ, पर जो चीज मुझे आती ही नहीं वो कैसे करूँगी? याद है ना तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या कहा था कि दुर्गा माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, और अगर तुम्हें कुछ ना आए तो मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। वैसे तुम्हारी परी दीदी को भी जादू आता है। शक्ति, आपको भी आता है जादू? जाओ जाओ, बैरिस्टर बाबू को इतना इंतजार करवाना ठीक नहीं। आपने बुलाया मुझे बैरिस्टर बाबू? हाँ बौंदिता, एक बहुत जरूरी काम करना है मुझे, और जान लो इस काम से तुलसीपुर की औरतों का भला होगा। तो करोगी मेरी मदद? हाँ, क्यों नहीं करूंगी आपकी मदद? बताइए क्या करना है मुझे?
जानता था तुम मना नहीं करोगी। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर बोंदिता। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं होगा। ऐसा कौन सा काम देने वाले हैं पति बाबू? लो, अच्छे से पढ़ लो इसे। तुम्हें गांव की औरतों के सामने इसे पढ़कर भाषण देना है बोंदिता। सोमनाथ, हाँ तुम्हारे साथ थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ मैं? हाँ बॉडी। दीदी बॉडी, कितना अच्छा लगता था जब तुम बॉडी करके बुलाते थे। और मैं पागल हमेशा बोलती थी बॉडी बनी नहीं हूँ तुम्हारी अभी तक। और देखो बात सच हो गई, नहीं बनी तुम्हारी बॉडी। आप दुखी ना हो। जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो तुमसे दूर होने लगे, दुख तो होगा ही ना। पर उस दुख को सहना सीख लिया है मैंने जैसे तैसे। पर आज अनिरुद्ध ने जो किया वो। अब क्या बुरा कर दिया दादा ने आपके साथ? एक पल में मेरी जगह दिखा दिया अनिरुद्ध ने। एक पल में बता दिया किस काबिल हूं मैं। अनिरुद्ध ने तुलसीपुर की औरतों के लिए एक भाषण लिखा है। और जानते हो उसने किसे चुना है वो भाषण देने के लिए? बोंदिता को चुना है उसने। भाषण की जगह राशन की बात नहीं कर सकती मैं? बात राशन की हो तो थोड़ा आसानी से समझ जाती हूँ मैं। ये भी बहुत मुश्किल नहीं होगा बोंदिता। पढ़कर बड़ी आसानी से याद कर पाओगी इसे तुम। जैसे विवाह के पहले पत्र में तुमने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने शर्त लिखे थे ना, बस वैसे ही स्पष्ट और आसान शब्दों में लिखा है मैंने ये भाषण। काम करोगे मेरा? आपसे विवाह करने की 2 शर्तें हैं मेरी। पहली, हांडी भर के रसगुल्ले खाने को चाहिए रोज। और दूसरी ये कि भले ही रसगुल्ले कम देना, पर मेरी माँ को मेरे साथ ससुराल आने देना। पर मुझे पढ़ना। कुछ अच्छा करना चाहती हो ना अनिरुद्ध के लिए, तो बस वो जो काम करने को कहे बिना किसी प्रश्न के चुपचाप कर लेना। भले ही वो काम तुम्हें आए ना आए, बस मना मत करना। क्या करूं? बता दूं इन्हें? नहीं नहीं बोंदिता, अभी सच बोला तो कितना नाराज हो जाएंगे ना बिरिस्ता बाबू तुझसे। क्या कमी है मुझ में कि अनिरुद्ध ने मुझे छोड़कर उस अनपढ़ बोंदिता को चुना? क्यों? मेरे गुण कम पड़ गए उस कल की आई लड़की के सामने? पता नहीं क्या हो गया है दादा को। हीरे और पत्थर का अंतर ही भूल गए वो। शुक्रिया सोनू, तुमसे बात करके जी हल्का हो गया मेरा। आखिर तुम ही तो इस पूरे घर में जिसे मेरा दर्द दिखाई देता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बोंदिता को भाषण याद करवाना है। काश दादा देख पाते हीरे की चमक, पर अगर उन्हें पत्थर से ही अपना सर फोड़ना है तो क्या कर सकते हैं हम? क्यों नहीं समझता वो कि मेरे लिए बोंदिता को वो भाषण सिखाना यानी मेरे जख्म पर नमक छिड़कने से कम नहीं? अगर नहीं समझते तो ना सही, आप पर कोई पाबंदी है उस लड़की को सिखाने की? क्यों बार बार आप ये दुख सहे और चौधराई बने घूमे वो लड़की? बस अनिरुद्ध को मना किया तो। भाषण सिखाना जरूरी है, आप ही सिखाए ऐसी कोई शर्त है क्या? इसलिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपके बदले मैं भाषण सिखाऊंगा उसे, और ऐसे भाषण सिखाऊंगा कि दूसरी बार भाषण बोलने को कहेंगे ही नहीं दादा उसे। क्या सोच रही हो बोंदिता? कुछ नहीं। अगर कोई परेशानी हो ना तो मेरी मदद ले सकती हो तुम।
अब जल्दी से जाओ और याद कर लो पूरा भाषण। मुझे गांव के मुखिया लोगों से मिलने की तैयारी करनी है। जाओ। तुम चाहती हो कि अनिरुद्ध नाराज हो जाए तुमसे। ये कागज खराब हो गया है तो अनिरुद्ध को खुश करना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी हुई ना। तो बस उसने तुम्हारी परेशानी दूर की तो उसके बदले में तुम उसका काम कर देना। जाओ वंदिता, याद कर लो उसे। माँ, कल अनिरुद्ध बाबू ने बैठक बुलाया है। अच्छा। और गांव की सारी औरतों को बुलाने की जिम्मेदारी मुझे दी है। अच्छा होगा अगर आप दोनों भी आ जाओ, और हाँ, संपूर्णा को भी साथ ले आना। बेटा हम जरूर आएंगे, लेकिन ऐसी हालत में बहू को वहां लाना ठीक होगा क्या? मतलब किसी की नजर नहीं लग जाएगी? अब बहू पेट से है, भूल गया क्या? ये देख कैसे चटकारा लेकर खट्टा खा रही है। यही तो निशानी होती है पेट से होने की। ये क्या कर रही हो तुम? इमली खा रही हो? हाँ हाँ वही, ये इमली खाना बंद करो तुम। क्यों? माँ ने तो कहा जब लड़की पेट से होती है तो इमली खाते हैं। क्या पेट से लगा रखा है? तुम्हें पता भी है एक औरत कब पेट से होती है? तुम्हारी माँ ने समझाया ये बात तुम्हें? क्यों मैं 5 साल की बच्ची हूँ क्या जो मुझे नहीं समझ आएगा? जब पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं और जब प्यार से छूते हैं। हाँ सही कहा तुमने। तो हम दोनों कभी पास आए क्या? कभी एक दूसरे को वैसे छुआ? रोज रात तो हम साथ में ही सोते हैं। और उस दिन आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। संपूर्णा, सिर्फ हाथ पकड़ने से या साथ सोने से कोई पेट से नहीं हो जाता। उसके लिए तो पास आना होता है। इतना पास तो है ना हम दोनों अभी, तो और कितना पास आना होता है पेट से होने के लिए? इतना पास कि सांसों से सांसें टकराने लगती है। रत्ती भर की दूरी नहीं रहती है दोनों के बीच। इतना पास। सांसों से सांसें टकराए थे ना उस दिन, जिस दिन आपने मुझे प्यार किया था। दूरी बची थी क्या हमारे बीच? अब पेट से हो गई हूँ मैं आपके प्यार से, तो आप गुस्सा भी मुझ पर ही कर रहे हो। अरे उस प्यार से कोई पेट से नहीं होता। कैसे समझाऊं तुम्हें? नहीं समझना मुझे, और कुछ जानना भी नहीं है। अब जैसा कहते हो मैं वैसा ही करती हूँ। फिर भी आप। कैसे समझाऊं तुम्हें संपूर्णा? उस दिन मैंने तुम्हें सिर्फ चुमा था और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं समझ आता तो जो मैं कह रहा हूँ बस वही करो। इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए? तुम विराज माँ और सुरमनी माँ के पास जाओ और उन्हें ये कहो कि तुम नहीं हो पेट से। और हाँ, ये मत कहना कि हमारे बीच कुछ क्या? वो रहने दो। तुम सिर्फ इतना कहो कि उनको गलतफहमी है, ठीक है? परी दीदी से मदद मांगती हूँ पर वो तो घर चली गई। जब पढ़ना ही नहीं आता है मुझे तो याद कैसे करूँगी यह भाषण? मेरा गांव होता तो पाठशाला जाने वाले लड़कों को फिर से जाल में फंसाकर करवा लेती और फिर माँ की कविता जैसे एकदम याद कर लेती। पर अब कौन पढ़कर सुनाएगा ये? कटक है ना? अगर उसने मेरी शिकायत बेरिस्तेरा बाबू से कर दी तो उन्हें पता चल गया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। वो दुक्का माँ, क्या करे ये छोटी सी बॉन्दिता? कैसे पढ़ूं ये भाषण? भेजो ना किसी को मेरी मदद करने के लिए। बॉन्दिता, बौदी, मैं सिखा दूं आपको? मेरे सिखाने से कोई समस्या तो नहीं होगी आपको? मुझे क्यों होगी समस्या सोमनाथ दादा? मेरे लिए तो अच्छा नहीं होगा कि
आप सिखाओगे? आप मुझे पढ़कर बताइए क्या लिखा है इसमें, और मैं अच्छे से एक एक शब्द याद कर लूंगी। फिर ऐसे बोलूंगी कि गर्दन ऊंची हो जाएगी सबके सामने बेरिस्ता बाबू की। हाँ हाँ, एक एक शब्द अच्छे से समझाऊंगा आपको। कि जब आप बोलोगे सब आप पर खूब हंसेंगे। हंसेंगे क्यों? अब खुशी में हंसेंगे, इतनी अच्छी बातें जो कहेंगे आप। नमस्कार, मैं बॉन्दिता। शुक्रिया सोना, कितनी आसानी से तुमने बॉन्दिता को अनिरुद्ध की नजरों से गिराने का काम कर दिया है। अब बस बॉन्दिता सबके सामने गलत भाषण बोलते हैं, फिर अनिरुद्ध की गर्दन ऊंची नहीं, शर्म से झुक जाएगी। बहुत काबिल समझते हो ना तुम बॉन्दिता को। अब तुम खुद बॉन्दिता को इसकी कमियां गिनाओगे। बहू, ये लो बहू, अगर भूख लगे तो पेट भर के खा लेना। हम जल्दी रॉय चौधरी की हवेली से लौट आएंगे। अब अपने बहन से मिलने का मन कर रहा है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बहू ऐसी हालत में तुम्हारा घर से बाहर जाना सही नहीं है। पहली बार पेट से हो ना, शुरुआत के कुछ महीनों में औरतों को बहुत ध्यान रखना होता है अपना। पर माँ, वो मुझे नहीं लगता कि मैं पेट से हूँ। तुम्हें कैसे लगेगा? तुम अभी ये सब समझती हो क्या? नहीं ना। वैसे भी पहली बार पेट से हुई हो ना, तो इतनी जल्दी अपने अंदर आए हुए फर्क को जान नहीं पाओगी तुम, इसीलिए ज्यादा मत सोचो। वो मैं समझूंगी कैसे कि मैं पेट से हूँ? पर हमें तो ज्ञान है ना बहू, हम ऐसे ही तुझे देखकर कह देंगे कि तू पेट से है। अच्छा मुझे बता, तेरे दिन चढ़े हैं या नहीं? तुम क्या कहना चाहती हो बहू? कि हम बड़ों को इतनी भी समझ नहीं है कि एक औरत को देखकर हम ये बता सके कि वो पेट से है या नहीं? अपना पैर देखना जरा, फूले हुए हैं ना? क्यों विराज, एक औरत के चेहरे पे रौनक नहीं आ जाती है जब वो पेट से होती है? शरीर नहीं खिल जाता है? अरे शरीर खुद ही ये बदलाव कर देता है एक औरत के लिए जब वो पेट से होती है। पर बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बात 4 महीने तक बाहर किसी को पता ना चले, ताकि किसी की नजर ना लग जाए। लेकिन अब तो यही लगता है कि तुम्हारी खुद की नजर लग जाएगी इस बच्चे को। चलो विराज, अगर छोटे मालिक के वहाँ बैठक में हमें देरी हो गई ना तो सौरभ गुस्सा करेगा। अच्छा बहू, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। हाँ, हाथ पैर फूले हुए लग रहे क्या मेरे? अगर सुरमनी माँ और विराज माँ कह रहे हैं कि मैं पेट से हूँ, तो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं पेट से नहीं हूँ? किसकी बात मानूं? सुरमनी माँ और विराज माँ से ज्यादा थोड़ी ना पता होगा उनको औरतों के बारे में। काश मैं ये बात बॉन्दिता को बता पाती, वो कितना खुश हो जाती, पूरे गांव में नाचती फिरती। आइए आइए आइए, आज तुलसीपुर में रहने वाले सभी का रॉय चौधरी हवेली में स्वागत है। सोम, बॉन्दिता आज यहीं पर खड़े होकर अपना भाषण देगी। आज रॉय चौधरी परिवार की बहू आप सभी से कुछ कहना चाहती है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपना सारा काम छोड़कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होइए, सुनिए कि क्या कहना चाहती हैं वो आप सबसे। बॉन्दिता, मैंने जो जो जैसे जैसे लिखा था वैसे याद कर लिया है ना तुमने? हाँ, एक एक शब्द अच्छे से याद हो गया है मुझे। कल रात से 100 बार बोल चुकी हूँ मैं। अच्छा, अगर फिर भी कोई घबराहट हो, कोई सवाल हो तो पूछ लेना मुझसे आके, कह देना मुझे, ठीक है? डरोगी तो नहीं? नहीं तो मन का बोलने में घबराना क्यों?
अच्छा, वेरी गुड। लगता है काफी अच्छे से तैयारी की है बोनिता ने। हाँ, एकदम। चलो, अगर ऐसी बात है तो मुझे कहकर सुनाओ। जो जो तुमने याद किया है, जैसे याद किया है वैसे ही सुनाना, ताकि जितना आत्मविश्वास बोनिता में है उतना मुझ में भी आ जाए। हाँ, अभी सुना देती हूँ। चलो। पता चल जाएगा दादा को कि मैंने उनके लिखे भाषण को पूरी तरह बदल दिया है, सब गड़बड़ हो जाएगा। नमस्कार, मैं बोनिता रॉय चौधरी हूँ। बहू हूँ रॉय चौधरी परिवार की। पर आप मेरी भारी साड़ी और गहनों पे मत जाइएगा। हूँ आप सबकी ही तरह मैं गांव से ही आई हूँ। तो बताइए बिरिंदा काकी, रमीला काकी, आप सबसे अलग होंगी क्या मेरी परेशानियाँ? और क्या गलत है मेरा मानना कि एक औरत ही दूसरे औरत का दर्द समझ सकती है? नहीं ना? इसीलिए तो हुए हैं हम सब आज यहाँ इकट्ठा। इसी तो अनिरुद्ध को सच पता चल जाएगा कि बोंदिता ने गलत पंक्तियां सीखी है। बोंदिता हर बार बाजी पलट देती है। ये नहीं हो सकता, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।